नमस्कार दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए, अपने जो बात कर रहे थे पीछे वाले चैप्टर में, तो बताइए पीछे वाले चैप्टर में साइंस में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कमेंट करके जल्दी से बताइए पीछे वाली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया। यानी मेरे को याद है पीछे वाली क्लास में मैंने आपको ह्यूमन डिजीज शुरू किया था, मानव रोग शुरू किया था। उसकी एक क्लास हमने लगाई थी जिसमें हमने रोगों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने बात की थी कि रोग जो है वो दो टाइप के थे, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग जो होते हैं उनमें मैंने कहा था फर्स्ट आते हैं वायरस जनित रोग यानी विषाणु जनित रोग। उनकी एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी और उस ट्रिक के द्वारा आपको सभी रोग मैंने याद करवा दिए। अब हमें क्या करना है, उन रोगों में से एक एक रोग को पढ़ना है। अब देखो बच्चों, उन रोगों में से हमें अब क्या करना है, एक एक रोगों को पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हमारे पास विषाणु बोले तो बच्चों वायरस जनित रोग। अब देखो, वायरस जनित रोग का मतलब क्या होता है बच्चों कि वायरस के कारण होने वाले रोग। ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। लिखना पीछे है, पीछे को यानी जो पीछे लिखा था इसको बोलना पीछे है बच्चों और लिखना पीछे है। इस लाइन से जितने भी रोग बने थे वो सब रोग होते हैं बच्चों, कौन से? वायरस जनित रोग होते हैं। अब देखिए बच्चों, इन रोगों में से आज अगर हमने बात करें तो सबसे पहला रोग जो मेरे पास है बच्चों वो है आज एड्स। सभी ने इसका नाम सुन रखा होगा बच्चों। पहला रोग है हमारे पास कौन सा बच्चों? आज एड्स। आज एड्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला रोग जो है मेरे पास वो है क्या? एड्स। अब देखिए, एड्स की बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है बच्चों कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। एड्स की फुल फॉर्म होती है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होती है बच्चों क्या? एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। अब देखो बच्चों, बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनके पीछे आप एक शब्द लिखा हुआ सुनते हो बच्चों, सिंड्रोम। अब बात करते हैं पहले इस सिंड्रोम की कि सिंड्रोम क्या होता है। अगर सिंड्रोम की बात करें बच्चों तो सिंड्रोम क्या होता है, जब भी किसी बीमारी के पीछे सिंड्रोम लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है बच्चों कि उस मानव में या उस जंतु या उस जानवर में एक रोग नहीं है। जब एक साथ कई बीमारियां हो जाए बच्चों, तब किसी भी बीमारी के पीछे एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो मिलेगा सिंड्रोम। तो सिंड्रोम है क्या? जब एक साथ कई बीमारियां हो जाए बच्चों, तब उस बीमारी के अंत में आपको एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा क्या? सिंड्रोम। अब देखो बच्चों, बात करें नेक्स्ट चाहे कोई सी भी बीमारी हो, उस बीमारी में आपको दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं बच्चों। एक तो उस बीमारी का ध्यान रखना है बच्चों रोग जनक क्या होगा, और दूसरा पॉइंट बच्चों क्या ध्यान रखना है, उसका वाहक क्या होगा। उस बीमारी का जो है वो वाहक क्या होगा। रोग जनक की बात करें बच्चों तो रोग जनक का मतलब होता है कि वो बीमारी जो है किस विषाणु के द्वारा फैली है, और वाहक का बात तो करें तो वाहक क्या होता है कि वो बीमारी फैलाने वाले है कौन। ठीक है, ये बीमारी का जो ये वायरस या विषाणु है ये किसमें पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, इसका रोग जनक आप सभी ने सुन रखा होगा। इसका रोग जनक होता है बच्चों HIV वायरस। कौन सा होता है बच्चों? HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों?
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी, ठीक है, ये होती है बच्चों HIV की फुल फॉर्म। अब देखिए बच्चों, मैंने जब आपको वायरस पढ़ा रहा था, जब पहली क्लास ली थी वायरस की, तब मैंने आपको कहा था कि वायरस जो है ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, कि जो मानव होता है उसके अंदर तो RNA और DNA दोनों पाए जाते हैं, लेकिन वायरस में या तो RNA मिलेगा या मिलेगा बच्चों क्या, DNA मिलेगा। तो जिन वायरस के अंदर बच्चों RNA पाया जाता था, वो वाले जो थे वो रोग करते थे बच्चों जंतुओं के अंदर, और मानव में रोग करने वाले कौन से थे, DNA थे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था बच्चों कि दो अपवाद हैं जो RNA वायरस है उनको रोग करना चाहिए था बच्चों जंतुओं में, लेकिन वो दोनों जो है वो रोग करते हैं मानव में। एक तो बच्चों HIV वायरस है, और दूसरा वायरस बच्चों जो है वो है कोरोना। दूसरा वायरस जो है वो कोरोना है। HIV वायरस जो है इसका पहला मामला सन 1986 में देखा गया था, और ये कोरोना वायरस जो है इसका पहला मामला 31 दिसंबर 2019 को पहला मामला सामने आया था। पहले भी ये कोरोना वायरस जो है सोर्स बीमारी के रूप में सन 2001 से 2004 में देखा गया था। वहां पर इसका इतना भयंकर प्रकोप नहीं रहा था जितना इस बार रहा है। इस बार 2 साल से ये एक महामारी के रूप में चल रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बात करें इसके वाहक की, इसके वाहक क्या क्या होते हैं बच्चों। इसके वाहक में देखो बच्चों, ये किस से फैल सकता है। इसका पहला रीजन रहता है फैलने का बच्चों, खून से खून का मिलना, खून से खून का मिलना। यानी बच्चों खून से खून का मिलने का मतलब क्या हो गया कि मान लो आज मेरे अंदर HIV वायरस था और मैंने किसी को ब्लड दिया, तो जाहिर सी बात है कि मेरे ब्लड के साथ वो HIV वायरस भी जिस व्यक्ति को वो ब्लड चढ़ाया जाएगा उसके अंदर जाएगा ही जाएगा। ये होता है बच्चों खून से खून का मिलना। दूसरा रीजन रहता है इसके वाहक का बच्चों, संक्रमित सुई। दूसरा रीजन जो है बच्चों इसका रहता है संक्रमित सुई। मान लो कोई डॉक्टर है जिसने मुझे इंजेक्शन दिया और उसी सुई से किसी दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन दे दे, तो जाहिर सी बात है कि उस सुई के द्वारा भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तीसरा रीजन रहता है बच्चों इसका क्या, इसका तीसरा रीजन रहता है बच्चों, मां से बच्चे में जा सकता है। ये जो वायरस है आपका HIV वायरस, ये मां से बच्चे में जा सकता है। जाहिर सी बात है बच्चों कि क्या है कि अगर कोई मां है जो प्रेग्नेंट है और उसके शरीर में, उसकी कोख में बच्चा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मां के अंदर HIV वायरस है तो बच्चे के भी अंदर भी HIV वायरस होगा। नेक्स्ट जो रीजन रहता है बच्चों, ये इसका कारण है बच्चों कौन सा, लैंगिक संपर्क। ये जो है लैंगिक संपर्क के द्वारा भी फैलता है बच्चों। इसका दूसरा रीजन जो है बच्चों क्या है, लैंगिक संपर्क है। यानी सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए जाए तो उनके द्वारा भी ये क्या हो सकता है, फैल सकता है। जैसे मान लो किसी महिला के अंदर HIV वायरस था, उसने किसी पुरुष के साथ मुलाकात की, यानी तो फिर उस पुरुष के अंदर भी HIV वायरस जा सकता है, ठीक है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी ये फैलता है। तो इसके वाहक जो है बच्चों ये 4 है। खून से खून का मिलना, इससे भी जा सकता है, संक्रमित सुई से मां से बच्चे में जा सकता है, लैंगिक संपर्क के द्वारा फैल सकता है। अब देखो बच्चों, बात करें कि जो ये आपका एड्स है, एड्स का पहला मामला कब सामने आया। एड्स का पहला मामला जो है वो कब सामने आया बच्चों,
का पहला मामले की अगर बात करें बच्चों, तो एड्स का पहला मामला देखा गया था सन 1981 के अंदर। और कहां पर देखा गया था बच्चों? अमेरिका के अंदर देखा गया था। कब? सन 1981 के अंदर बच्चों ये देखा गया था यूएसए के अंदर। बहुत सी बुकों में लिखा हुआ होता है बच्चों कि एड्स का पहला मामला जो है वो साउथ अफ्रीका में देखा गया था। ये भी बात सही है बच्चों। साउथ अफ्रीका के अंदर ये HIV वायरस जो देखा गया था एक बंदर में देखा गया था बच्चों, लेकिन मानव में पहली बार ये देखा गया था 1981 के अंदर। कहां पर? तो अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इससे क्या ध्यान रखना है? अब ये तो आ गया भाई अमेरिका में, यानी विश्व में तो सबसे पहले 1981 में देखा गया था। फिर बात कर लेते हैं भारत में कब आया। तो 1981 के बच्चों जस्ट 5 साल बाद सन 1986 के अंदर बच्चों ये मामला भारत में आ गया। और भारत में पहला मामला देखा गया था बच्चों केरल के अंदर। भारत में पहला मामला कहां देखा गया था बच्चों? केरल के अंदर देखा गया था। और नेक्स्ट बता देता हूं बच्चों, राजस्थान में सबसे पहला मामला कहां देखा गया था? तो राजस्थान में HIV वायरस का सबसे पहला मामला देखा गया था बच्चों पुष्कर। और पुष्कर स्थान कहां पड़ता है बच्चों? अजमेर में पड़ता है। पुष्कर स्थान जो है बच्चों कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। ये है हमारे एड्स के बारे में बात। अब नेक्स्ट एड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं, कौन सी संस्था काम कर रही है एड्स पे। तो एड्स की बेसिक बात देखो क्या है, हमें पता होना चाहिए कि एड्स है क्या। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ये एक वायरस जनित रोग है। तो कौन से वायरस के द्वारा ये फैलता है, इसके वाहक क्या है बच्चों, सबसे पहला मामला कहां देखा गया था, उसके अलावा बात करें तो भारत में ये कब आया था। ठीक है, तो जल्दी से आप पहला रोग लिखिए एड्स। और एड्स के बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एड्स जो है ये HIV वायरस के द्वारा होता है। HIV वायरस एक रेटेरो या पष्ट विषाणु है, यानी जिनमें RNA पाया जाता है ना बच्चों, उनको रेटेरो या पष्ट विषाणु कहा जाता है। अब देखो बच्चों, इसका पहला मामला जो था वो सन 1981 में अमेरिका में हुआ था। दूसरा मामला 1981 के 5 साल बाद आ गया बच्चों, 1986 में ये बाद में आ गया। और राजस्थान में बच्चों ये देखा गया था पुष्कर अजमेर में। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर बात करते हैं एड्स से संबंधित टेस्ट कौन कौन से लगाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब बात करें बच्चों नेक्स्ट इस एड्स के बारे में। तो एड्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना कि एड्स की जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट जो है एड्स का पता करने के लिए बच्चों लगाए जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट जो है वो एड्स का पता करने के लिए बच्चों लगाए जाते हैं। तो टेस्टों के अंदर बच्चों पहला टेस्ट जो है बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है, एलिसा टेस्ट। पहला टेस्ट जो है उसका नाम होता है एलिसा टेस्ट। बच्चों जो है ये किसकी जांच के लिए लगाया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है। एलिसा टेस्ट जो है वो किसकी जांच के लिए लगाया जाता है? एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स की जांच के लिए बच्चों लगाया जाता है। नेक्स्ट देखो, एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेट एसिड। ये बच्चों होती है इसकी क्या फुल फॉर्म। एलिसा की फुल फॉर्म होती है बच्चों एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसिड। इसकी क्या होती है फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसी के लिए बात करें, इसी के लिए दूसरा टेस्ट जो है वो कौन सा होता है?
इसके लिए दूसरा टेस्ट लगता है बच्चों साउदर्न ब्लास्ट टेस्ट। इसके लिए दूसरा टेस्ट जो लगाया जाता है बच्चों वो कौन सा होता है, साउदर्न ब्लास्ट टेस्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट तीसरे की बात करें बच्चों तो यहाँ पर जो टेस्ट लगता है वो नॉर्थर्न टेस्ट लगाया जाता है, और एक बच्चों टेस्ट लगाया जाता है PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट भी इसके अंदर लगाया जाता है। लास्ट जो लगाया जाता है बच्चों वो लगाया जाता है पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये टेस्ट भी बच्चों इसके अंदर लगाया जाता है। तो टेस्ट यहाँ पर आपको जो दो मेन ध्यान में रखना है, एक तो रखना है बच्चों एलिसा टेस्ट और दूसरा ध्यान रखना है PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन जो है, ये दोनों टेस्ट लगते हैं बच्चों इसके अंदर। तो ये दोनों लगाए जाते हैं एड्स का पता लगाने के लिए, दोनों टेस्ट लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों एड्स दिवस जो है ना बच्चों ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। बच्चों एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है बच्चों 1 दिसंबर को। एड्स दिवस जो है वो कब होता है बच्चों, 1 दिसंबर को होता है। और इसका जो चिन्ह रहता है बच्चों वो क्या रहता है, लाल फीता, ये इसका चिन्ह होता है बच्चों लाल फीता। तो ये है एड्स से संबंधित टेस्ट। और एक क्या है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसका चिन्ह जो रखा जाता है वो रखा जाता है लाल फीता। ये लो जल्दी से एड्स के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों एड्स के लिए भारत में एक संस्था काम कर रही है एड्स के कंट्रोल के लिए, वो कौन सी है बच्चों। तो देखिए एड्स के कंट्रोल के लिए भारत में एक संस्था काम कर रही है बच्चों जिसका नाम है NACO, जिसका फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल, भारत में एक संस्था है ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये बच्चों विश्व की एक एड्स पे कंट्रोल संस्था चल रही है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्यालय है बच्चों वो कहां पड़ता है, वो पड़ता है बच्चों बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर यानी बेंगलोर के अंदर बच्चों इसका क्या है, मुख्यालय है। ये होगी बात बच्चों किसके बारे में, एड्स के बारे में। एड्स के बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी। अब पूछोगे सर एड्स रोग में होता क्या है बच्चों। तो देखिए बच्चों एड्स रोग में पहला रीजन ये रहता है कि ये एड्स रोग जो है ना एक सिंड्रोम है बच्चों। इस सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों, हमें एक साथ कई बीमारियां हो जाती है तो इसको सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, एक तो आपकी जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है बच्चों उसकी संख्या कम हो जाती है। जब इसकी संख्या कम हो जाए बच्चों तो हमारी जो इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है बच्चों वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा, हमें एक साथ कई रोग पैदा हो जाएंगे हमारे शरीर में, तो उसे बोल दिया जाता है बच्चों क्या, एड्स कह दिया जाता है। ठीक है, ये लास्ट आप अपने नोट्स में नोट कर लो, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है विश्व की। इसका मुख्यालय जो पड़ता है बच्चों वो कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, इसका लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट बीमारी पढ़ते हैं बच्चों।
इसका स्क्रीनशॉट बच्चों आपने ले लिया होगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करें विषाणु जनित रोगों के अंदर। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो विषाणु जनित रोग है वो कितने हैं, एक साथ बता रहा हूं बच्चों आपको। 3 विषाणु जनित रोग नेक्स्ट बात में। पहला है बच्चों चेचक, ठीक है। दूसरा है बच्चों छोटी माता, दूसरा जो है बच्चों वो है छोटी माता। और तीसरा रोग है बच्चों वो है बच्चों खसरा। ये 3 रोग बच्चों ऐसे रोग हैं जिन तीनों रोगों में क्या होता है, शरीर पर लाल रंग के धब्बे बनते हैं, यानी हमारी त्वचा पे जो होते हैं बच्चों वो लाल रंग के धब्बे बनते हैं इन तीनों ही बीमारियों में। अब देखो बच्चों क्या है चेचक, क्या है छोटी माता और क्या है खसरा। अब देखो ये जो चेचक है बच्चों, इस चेचक और छोटी माता, इस चेचक को बच्चों बड़ी माता भी कहा जाता है, इसको बच्चों बड़ी माता भी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों शीतला माता होता है। इसको बच्चों शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता के नाम से क्यों जाना जाता है बच्चों, क्योंकि ये जब हमारे अंदर ये बीमारी होती है ना तो शीतला माता की पूजा करने से ये ठीक हो जाती है। तो बता दो जल्दी से कमेंट करके, राजस्थान के अंदर शीतला माता का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में शीतला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो देखिए राजस्थान में शीतला माता का मंदिर जो है वो चाकसू बीकानेर, सॉरी जयपुर में है। चाकसू जयपुर के अंदर बना हुआ है शीतला माता का मंदिर। अब बात करते हैं बच्चों इन तीनों के रोगजनक क्या होते हैं। इन तीनों ही बीमारियों में रोगजनक क्या होते हैं। अब देखो बच्चों इनके रोगजनकों की बात करें तो पहला देखो चेचक, इसका जो रोगजनक होता है बच्चों वो होता है वेरियोला वायरस। ध्यान रखना बच्चों, चेचक का जो रोगजनक होता है वो होता है वेरियोला वायरस। और जो आपका छोटी माता है बच्चों, छोटी माता, इसका जो रोगजनक होता है बच्चों ये क्या होता है वेरिसेला वायरस होता है। इसका रोगजनक जो होता है वो क्या होता है वेरिसेला वायरस होता है। नेक्स्ट है बच्चों खसरा, और खसरे का बच्चों जो रोगजनक होता है वो क्या होता है बच्चों पैरा मोरबेली वायरस होता है बच्चों। ये वायरस जो है वो किसका है खसरे का वायरस जो है, जिसका नाम क्या है बच्चों पैरा मोरबेली वायरस। क्या नाम है पैरामोरबेली वायरस। अब देखो बच्चों तीनों ही रोगों में क्या होता है बच्चों कि त्वचा पर लाल रंग के धब्बे बनते हैं बच्चों। इसमें भी त्वचा पर लाल धब्बे बनेंगे, इसके अंदर भी बच्चों त्वचा पर लाल धब्बे बनेंगे, और इसके अंदर भी त्वचा पर क्या बनेंगे बच्चों लाल धब्बे बनेंगे। लेकिन आपने एक नाम सुना है बच्चों जर्मन खसरा। जर्मन खसरा जो है बच्चों, ये जो जर्मन खसरा होता है बच्चों ये किसके द्वारा होता है, तो इसका जो रोगजनक होता है बच्चों जर्मन खसरे का जो रोगजनक है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है रूबीला वायरस। वो बच्चों क्या होता है रूबीला वायरस, ठीक है। तो देखो बच्चों चेचक, छोटी माता और खसरा 3 ऐसे रोग हैं जिनमें हमारे शरीर पर क्या बनते हैं, यानी हमारे शरीर या त्वचा पर क्या बनते हैं बच्चों धब्बे बन जाते हैं लाल रंग के। यहाँ पर जो खसरा है बच्चों वो 2 टाइप का है, एक होता है कौन सा खसरा जर्मन खसरा और दूसरा है साधारण खसरा। यहाँ जो पहला जो सीधा खसरा है ना साधारण खसरा, ये फैलता है बच्चों पैरामोरबेली वायरस से, जबकि जर्मन खसरा जो है बच्चों वो किसके द्वारा फैलता है, उसका रोगजनक है बच्चों रूबीला वायरस। उसका रोगजनक क्या है रूबीला वायरस। ये लो बच्चों 3 रोग मैंने आपको और बता दिए, इनका भी ले लो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट।
चेचक को कहा जाता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों चिकन पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स इनको कहा जाता है बच्चों। चेचक जो है वो है स्मॉल पॉक्स और छोटी मात्रा जो है इसको चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये अब लो इसका स्क्रीनशॉट। ये हो गए बच्चों आपके 3 रोग कंप्लीट। एक एड्स पढ़ा दिया वायरस जनित रोगों में, 3 रोग आपको ये बता दिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर क्लास समझ में आ रही है तो एक बार लाइक और शेयर कर दो जल्दी से भाई। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, किसी लेवल तक का पढ़ाया जा रहा है, तो एक बार आप जल्दी से लाइक और शेयर कर दो जल्दी से वीडियो को। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना बच्चों एक कि जो खसरा है, खसरे के टीके की खोज जो की थी बच्चों, वो की थी किसने? विलामेन ने की थी खसरे के टीके की खोज। अब देखो पीछे जैसे हमने 3 बीमारियां एक साथ पढ़ी, वैसे ही 3 बीमारियां यहां हम एक साथ डिस्कस करते हैं बच्चों। कौन कौन सी है? तो पहली बीमारी है बच्चों जिसका नाम होता है डेंगू। दूसरी बीमारी है बच्चों जिसका नाम होता है चिकनगुनिया। तीसरी बीमारी है बच्चों जिसका नाम है जीका, जिसका नाम है जीका। जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, अभी फिलहाल ही में, अभी कुछ दिन पहले जीका वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं। बता दो वो भारत के किस राज्य में जीका वायरस के 8 पॉजिटिव केस पाए गए? कमेंट करके बताना जल्दी से। कमेंट करके बताना कि भारत के किस राज्य में जीका वायरस के 8 पॉजिटिव केस पाए गए। तो देखिए बच्चों, जीका वायरस के अभी कुछ दिन पहले 8 पॉजिटिव केस मिले हैं, वो मिले हैं बच्चों केरल के अंदर। अभी बताऊंगा जीका वायरस में क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब जो पढ़ना है हमें, वो 3 रोग एक साथ पढ़ने हैं। 3 रोगों में पहला रोग मेरे पास लिखा हुआ है बच्चों डेंगू। और डेंगू को ध्यान रखना बच्चों, इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। इसका उपनाम है बच्चों क्या? हड्डी तोड़ बुखार। अब नाम वाले बुखार कितने होते हैं बच्चों? एक होता है हड्डी तोड़ बुखार, एक होता है बच्चों मेयादी बुखार, या जिसको बोलते हैं आंत का बुखार, वो कहा जाता है बच्चों टाइफाइड रोग। आगे आएगा बैक्टीरिया जनित रोगों में। एक होता है बच्चों 21 दिन का बुखार, किसको बोलते हैं? इबोला। एक बीमारी है इबोला, जिसको बोलते हैं बच्चों 21 दिन का बुखार। तो बुखार के अंदर हमारे पास 3 बुखार ध्यान में रखना बच्चों। एक तो होता है हड्डी तोड़ बुखार, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों? दूसरा जो होता है वो मेयादी बुखार बोलते हैं, जिसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है आपका टाइफाइड। उसके अलावा एक बुखार होता है बच्चों 21 दिन का बुखार, किसको बोलते हैं? इबोला को कहा जाता है। अब सुनो बच्चों, इधर इन तीनों में एक चीज कॉमन होती है। वो क्या होती है बच्चों? कि इन तीनों के वाहक सेम होते हैं, यानी इन तीनों के वाहक सेम होते हैं, फैलाने वाले जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब देखो इन तीनों की बात करें बच्चों, सबसे पहले मैं डेंगू की बात करूं बच्चों कि इसका रोग जनक क्या होगा। किसी बीमारी में बच्चों आपको ये 2 पॉइंट तो ध्यान ही होने चाहिए। एक तो उसका रोग जनक, अगर कोई एग्जामिनर डीप में जाता है थोड़ा सा, तो वो आपसे पूछेगा इन रोगों के रोग जनक पूछ सकता है, इनके वाहक पूछ सकता है, या पूछ सकता है बच्चों कि अगर ये बीमारी हो जाए तो शरीर का कौन सा अंग या तंत्र प्रभावित रहेगा। तो देखिए बच्चों, चिकनगुनिया की बात करें, इसका रोग जनक क्या होगा और इसका वाहक क्या होगा।
नेक्स्ट बात करें बच्चों, जीका का रोगजनक क्या होगा? जीका का रोगजनक क्या होगा और बच्चों इसका वाहक क्या होगा? अब देखो इधर, अगर इसकी बात करें बच्चों डेंगू की, तो इसको हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है बच्चों, और इसका रोगजनक होता है बच्चों अरबोवायरस। कौन सा होता है? अरबोवायरस। चिकनगुनिया का जो वायरस होता है बच्चों वो होता है अल्फा वायरस, और जीका का जो वायरस होता है बच्चों वो होता है जीका वायरस ही जिसको कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? जीका वायरस ही कहा जाता है। अब देखो बच्चों इनके वाहक क्या होते हैं। जो डेंगू है बच्चों इसका वाहक क्या होता है? तो इसका वाहक होता है बच्चों मादा एडीज इजेप्टी मच्छर। ये होता है बच्चों इसका क्या वाहक। इसका वाहक होता है बच्चों मादा एडीज इजेप्टी मच्छर। इसी का वाहक क्या है? इसी का वाहक भी सेम होता है बच्चों मादा एडीज इजेप्टी मच्छर होता है बच्चों, और इसका वाहक भी क्या होता है बच्चों? सेम होता है मादा एडीज इजेप्टी मच्छर। इसका वाहक भी बच्चों क्या है? सेम है मादा एडीज इजेप्टी मच्छर। तीनों बीमारियों में क्या होता है बच्चों कि इनके वाहक जो रहते हैं बच्चों वो सेम रहते हैं। अब देखो आपने एक बात सुनी होगी बच्चों, बात क्या सुनी है वो देखो बच्चों कि आपने कभी भी साइंस में किसी भी रोग में अगर कोई मच्छर काटता है तो उस मच्छर के आगे आपने कभी भी नर लिखा हुआ नहीं पढ़ा। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि कोई नर मच्छर काट ले, इस नर मच्छर से ये रोग होता है, कभी भी नहीं आएगा आपके सामने। आएंगी तो मादाएं ही आएगी, यानी कोई भी मच्छर आएगा साइंस में तो उसके आगे आपके सामने लिखा हुआ होगा मादा मच्छर। ठीक है, अब बताओ जल्दी से कमेंट करके, क्या नर मच्छर जो है मानव को काटते नहीं है क्या? सिर्फ मादाएं ही काटती है क्या? मादाएं होती है मच्छरों में वही खतरनाक होती है। यानी ये जो आपकी मादाएं होती है बच्चों, ये अगर साधारण काट ले तो ये इनके अंदर जो वायरस पाए जाते हैं उनको हमारे शरीर में नहीं छोड़ते। लेकिन रीजन क्या होता है बच्चों कि जब ये प्रेगनेंसी केस में होती है तब अगर ये हमें काट ले तो ये क्या करती है बच्चों, जो मादाएं होती है ना, इनके जो बच्चे होते हैं, इनके गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं, उनका जो फूड होता है वो ये करती है मानव के ब्लड में से ग्रहण, या तो मानव के ब्लड में से आरबीसी को खाती है या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स में से किसी एक को खाती है। जब ये उनको खाती है तो जब ये काटेगी तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर, इनके अंदर पाए जाने वाला कोई ना कोई वायरस या हमारे अंदर छोड़ देगी, और छोड़ने के बाद क्या होगा वो हमारे अंदर बीमारी करती है। ठीक है, तो नर जो है वो मानव को नहीं काटते, क्योंकि नर जो है ना बच्चों वो क्या करते हैं, अपना भोजन जो है पेड़ पौधों से, फूल पत्तियों से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, मादाएं काटती है, लेकिन एक केस में कब काटती है? जब वो प्रेगनेंसी केस में होती है। वैसे ही ज्यादातर मादाएं ही काटती है, मादाएं खतरनाक होती है। अब देखिए बच्चों, इन तीनों रोग में बात करेंगे, इन तीनों रोग में होगा क्या। अब इन तीनों रोग में बच्चों होगा क्या, तो देखिए डेंगू जो है बच्चों, इसमें नाम से पता चल रहा है आपको बुखार होगा बच्चों, तेज बुखार हो जाएगा, प्लस आपकी आंतों में बच्चों सूजन आ जाएगा। आंतों में क्या दिखाई देगा बच्चों? सूजन दिखाई देगा। नेक्स्ट 2 नंबर पे बात करते हैं बच्चों चिकनगुनिया की, कि चिकनगुनिया में क्या होता है बच्चों। तो चिकनगुनिया के अंदर बच्चों होता है आपकी हड्डियों के जोड़ों में दर्द रहेगा। क्या होगा बच्चों? हड्डियों के जोड़ों में दर्द रहता है बच्चों। कौन सी बीमारी में? चिकनगुनिया में। लास्ट है बच्चों आपके पास जीका वायरस, जो किससे फैलता है? मादा एडीज इजिप्टी मच्छर से फैलता है।
और इस बीमारी में क्या होता है बच्चों कि माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है ना, उसका मस्तिष्क छोटा हो जाता है। जीका वायरस बीमारी में क्या होता है तो गर्भस्थ या बोल सकते हो गर्भावस्था में पल रहे शिशु का मस्तिष्क छोटा होता है। गर्भावस्था में जो पल रहा शिशु है उसका मस्तिष्क छोटा हो जाता है बच्चों। कौन सी बीमारी में तो जीका वायरस। ये लो बच्चों मैंने आपको 3 बीमारियां और कवर करा दी वायरस जनित बीमारियों में। वायरस जनित बीमारियों में आज हमने कुल कितनी बीमारी पढ़ ली बच्चों? एक तो एड्स पढ़ लिया, 3 वो बता दी, चेचक बता दी, छोटी माता बता दी, आपको खसरा बता दिया। उसके अलावा 3 ये बता दी बच्चों, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका बता दिया। ठीक है ना बच्चों? तो जल्दी से लो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे बच्चों क्लास में, जो आपको क्लास में करवाया जाएगा उसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो जो क्लास में करवाया जा रहा है पेन कॉपी हाथ में रखिए और साथ साथ चलते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है? इसका लो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट रोग की बच्चों बात करें, इसमें नेक्स्ट रोग की बात करें बच्चों कि नेक्स्ट रोग हमारे पास कौन सा आता है वायरस जनित रोगों में। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट रोग जो है उसका नाम होता है बच्चों रेबीज। नेक्स्ट रोग जो है बच्चों वो कौन सा होता है? रेबीज होता है। नेक्स्ट रोग की बात करें बच्चों तो वो हमारे पास है क्या? रेबीज। रेबीज रोग को और किस किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसको कहा जाता है बच्चों हाइड्रोफोबिया। इसको बच्चों कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के अलावा बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है जलांतक और इसी को कहा जाता है बच्चों जलभीति। इन नामों से इसको जाना जाता है बच्चों। इसको रेबीज को जाना जाता है। रेबीज जो बीमारी है उसको किस किस नामों से जाना जाता है बच्चों? तो रेबीज को हाइड्रोफोबिया, जलांतक या जलभीति के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखो बच्चों इसके अंदर बात करें अपने, इसके अंदर बात करें बच्चों कि इस बीमारी का रोगजनक क्या होता है बच्चों? इस बीमारी का रोगजनक होता है बच्चों रेबडो वायरस। रेबडा वायरस इसका क्या है बच्चों? रोगजनक। इस बीमारी का जो रोगजनक होता है वो क्या होता है बच्चों? रेबडा वायरस होता है। अब देखो बच्चों इसके अंदर और क्या होता है? इसका वाहक क्या है बच्चों कि ये रेबडा वायरस जो है वो किसमें पाया जाता है? इसका मेन तो होता है बच्चों जो पागल कुत्ता होता है ना उसकी लार में पाया जाता है बच्चों क्या? रेबडा वायरस। पागल कुत्ते की लार में हमें क्या मिलेगा बच्चों? ये रेबडा वायरस देखने को मिलेगा। या ये बच्चों किसमें मिलेगा? बंदर में भी पाया जाता है बच्चों, कुछ बंदर में मिल सकता है, या ये बिल्ली के अंदर भी पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि पागल कुत्ते में ही मिले, कई बार साधारण कुत्तों के अंदर भी रेबडा वायरस पाया जाता है। अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि जब रेबडो वायरस मानव के शरीर में चला जाए बच्चों तो इसका लक्षण, एक तो मुख्य लक्षण ये होता है बच्चों कि जो मानव है उसको किससे डर लगेगा बच्चों? पानी से। इसके अंदर जो व्यक्ति है उसको पानी से डर लगता है बच्चों। जो मानव है इस बीमारी में उसको किससे डर लगेगा बच्चों? तो डर लगेगा पानी से। पानी से वो व्यक्ति डरता है और जब पानी से कोई व्यक्ति डरता है ना बच्चों, किसी को पानी से डर लगता है तो बायोलॉजी में उसको कहा जाता है बच्चों हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। अब देखो बच्चों हाइड्रोफोबिया के बारे में नेक्स्ट बात करें तो हाइड्रोफोबिया के टीके की खोज यानी रेबीज के टीके की खोज बच्चों किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी बच्चों लुई पास्चर ने।
इसके टीके की खोज की गई थी बच्चों, किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा इसके टीके की खोज की गई थी। इसके टीके की खोज हुई है बच्चों लुई पास्चर के द्वारा। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इस बीमारी में होगा क्या बच्चों? तो देखो, व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है तथा पागल हो जाता है। मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है तथा पागल हो जाता है बच्चों। अब देखो बच्चों, पागल होने के बाद क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले कि रेबीज बीमारी में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित रहता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, प्रभावित तंत्र जो रहेगा वो क्या रहेगा? तंत्रिका तंत्र, यानी हमारा मस्तिष्क जो है बच्चों वो इफेक्टेड रहेगा। यानी यहाँ पर आपका प्रभावित तंत्र जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? तंत्रिका तंत्र रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? तंत्रिका तंत्र प्रभावित रहेगा। ये लो बच्चों, ये होगी आपके पास आज की नेक्स्ट बीमारी, कौन सी? रेबीज। तो इसका लो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने वायरस जनित बीमारियों को डिस्कस किया। पहली वायरस जनित बीमारी हमने एड्स पढ़ाई आपको, दूसरी आपको चेचक, छोटी माता और खसरा पढ़ा दी, फिर आपको मैंने पढ़ा दी बच्चों डेंगू, जीका और चिकनगुनिया पढ़ा दिया, और लास्ट बीमारी आज की क्लास में मैंने आपको रेबीज पढ़ा दी। तो ये लो बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको 8 बीमारियां पढ़ा दी। वायरस जनित टोटल बीमारियां मैंने आपको 19 बताई थी। 19 की 19 बीमारियां अपने इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले वायरस जनित, फिर बैक्टीरिया जनित कितनी होती है, फिर अपने पढ़ेंगे कवक जनित कितनी है, और लास्ट पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित कितनी है। तो आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए बने हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको जितना ही क्लास में मैटर करवाया जाएगा उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से भी आप नोट्स बना सकते हो बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने इससे आगे की बीमारियां डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे नए हैं तो इससे पहले मानव रोग की एक ही क्लास हुई है हमारी, तो वो क्लास पहले देखें, बाद में ये आपको समझ में आएगा। तो पहले आप जो मानव रोग की एक क्लास मैंने आपको करवाई है, जो नए हैं वो एक क्लास पहले देख लें, फिर ये दूसरे नंबर की क्लास आपको समझ में आएगी। कल करेंगे अपने मानव रोग को आगे वापस शुरू। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।